ओम शांति। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं माउंटेन फेरी गार्डन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से कर सकते हैं कंपोस्टिंग और अपने गार्डन को खूबसूरत बना सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। तो फ्रेंड्स, यदि आप कल्पना करें कि विदाउट किसी खाद, बिना किसी कंपोस्ट के ही आप अपने गार्डन को खूबसूरत बना लेंगे, तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। हमें हमेशा अपने प्लांट्स को अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कराने के लिए उन्हें खाद तो डालनी ही पड़ती है। और खाद आप जानते हैं नर्सरी पर कितनी महंगी मिलती है। एक बार मैं खाद लेकर आई थी तो मुझे बहुत ही महंगी खाद मिली थी। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को सस्ती खाद भी मिल जाती है, पर उसकी कोई गारंटी होती नहीं है कि वो प्योर है या नहीं है। तो जो भी आप कंपोस्ट यूज़ करें, वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट, आपको खाद तो आपको डालनी ही पड़ती है अपने प्लांट्स में। तो कैसा हो, अगर देखिए कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमें गोबर की खाद भी अच्छी अवेलेबल नहीं होती है, अच्छी सड़ी हुई अवेलेबल नहीं होती है जो हमारे प्लांट्स को अच्छा पोषण दे सके। हमारी देखिए, अगर हम सब्जियां लगाना चाहते हैं ना अपनी छतों पे, तब तो हमें किचन वेस्ट कंपोस्टिंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना कोई ऑप्शन ही नहीं है। किचन वेस्ट की जब हम कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे बहुत सारे तत्व, ऐसे पोषण होते हैं जो गोबर की खाद में भी नहीं होते। जैसे कि वो एसिडिक होती है और उसमें इतनी सारी वेजिटेबल्स के, फ्रूट्स के पील होते हैं, इतने सारे पील होते हैं अलग अलग तरह के। मतलब वो एक बायोडाइवर्सिटी का काम करते हैं कि आपके प्लांट की बोरोन, जिंक, जो भी आयरन, कैल्शियम, जो भी आपके प्लांट्स को नीड है, वो सारी चीज़ें उसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में मौजूद होती हैं। एक्चुअली में जो हमारी वर्मी कंपोस्ट है वो भी बहुत अच्छी होती है, पर उसमें नाइट्रोजन और कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। पर जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे जिंक, बोरोन, कैल्शियम, इस तरह की चीज़ें हमारे प्लांट्स में फ्रूटिंग बनाने के लिए, फ्रूट्स डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। खाली वर्मी कंपोस्ट डालने से ही जो है हमारे प्लांट फ्रूटिंग नहीं करेंगे। या तो फिर आप के पास दूसरा ऑप्शन है कि आप बाज़ार जाइए और बाज़ार से आप ले आइए पोटाश या फिर फास्फोरस या फिर बोन मील। देखिए, बोन मील तो फिर भी ऑर्गेनिक होता है, वो केमिकल नहीं होता है, लेकिन ये जो पोटाश और ये सब चीज़ें, ये सब केमिकल होती हैं। आजकल तो खैर ऑर्गेनिक भी आने लगी हैं, पर आपने क्या कभी उनके रेट्स देखे हैं? एक तो हमारी जो नर्सरी है पास की, वहाँ पर वो अवेलेबल होते नहीं हैं, और अगर मिल भी जाए ना तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। ऑनलाइन भी बहुत ही महंगे मिलते हैं। ऑनलाइन तो आपको पता है 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में मिलती है, 3 रुपये की चीज़ 30 में मिलती है ऑनलाइन। तो ये सारा बहुत ही महंगा काम हो जाता है। और फिर हमें ये भी लगता है कि इतनी मेहनत, इतना खर्चा करके अगर हमें वो रिज़ल्ट भी ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा है हमारे गार्डनिंग करने का। देखिए, आप अपनी आँखों के सामने जो कंपोस्ट बनाएंगे ना, उसकी बात ही कुछ और है। उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ आपको पता होगी, आपको पता होगी कि ये बिल्कुल प्योर है, ऑर्गेनिक है, और उसमें जो इतने सारे पोषण, तरह तरह के मल्टी डाइवर्सिटी के जो पोषण मिलेंगे आपको, वो आपको और किसी भी खाद में नहीं मिलेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं क्यों बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ आप कंपोस्टिंग स्टार्ट कीजिए, क्योंकि देखिए हमारे घर का जो गीला कूड़ा है ना, उस गीले कूड़े का मैनेजमेंट अच्छे से हो जाता है। वो गीला कूड़ा हमें, देखिए, हमारे लिए वो फ़ायदेमंद ही है। सूखा कूड़ा तो हम, कूड़े वाली गाड़ी जो नगर पालिका की आती है, अभी आपने साउंड भी उसकी सुनी है जो हमसे कूड़ा मांग रही थी, तो सूखा कूड़ा तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, या फिर आपके पास जो भैया आता है आपका कूड़ा लेकर जाता है उसको दे सकते हैं। आप गीला कूड़ा भी उसको दे सकते हैं, नो डाउट। पर वो क्या करते हैं, उस पूरे कूड़े को ले जाकर वो कहीं पे डंप कर देते हैं, और वहाँ पर वही गंदगी और वही स्मेल आती है वहाँ से।
ऐसा नहीं है कि वो लेकर जाएंगे आपका कूड़ा और उसका बहुत अच्छे से मैनेज करेंगे, गीला वेस्ट जो है वो अलग करेंगे, उसकी खाद बनाएंगे, और जो सूखा वेस्ट है उसको अलग करेंगे, उसकी खाद बनाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये देखिए कुछ कुछ वेजिटेबल्स मैंने ग्रो कर रखी हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगी कि मैंने इनको कैसे ग्रो किया। देखिए राई ग्रो हो रही है, टमाटोज़ हैं, और ये अनियन ग्रो हो रहा है। देखिए अनियन थोड़ा थोड़ा निकलने भी लगा है, और बीच बीच में मैंने राई की सीड डाल दिए थे क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस है। तो इस स्पॉट को भी मैंने उसी तरीके से फिल किया है जिस तरीके से मैं हमेशा फिल करती हूँ और आपको मैं बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि देखिए हम लोग भी गीला वेस्ट जो है उसको सेपरेट नहीं करते हैं, और जो सूखा वेस्ट है घरों से जो निकलता है उसको भी हम सेपरेट नहीं करते हैं। हम लोग इतना झंझट करते ही नहीं हैं, कभी सोचते ही नहीं हैं अपनी मदर अर्थ के बारे में कि उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। पर ये बहुत ही ईजी काम है जो हम अपनी मदर अर्थ के लिए कर सकते हैं। देखिए एक एक इंसान भी अगर कोशिश करेगा ना तो उसी से पूरी सृष्टि जो है वो परिवर्तित होती है, और सोच से ही सृष्टि बनती है। जो हम सोचेंगे वैसी ही हमारी सृष्टि, हमारे आसपास का वातावरण बनेगा। तो अगर हम सोचेंगे ही नहीं कि हम कुछ अच्छा करें तो फिर अच्छा होगा भी कैसे। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कंपोस्टिंग स्टार्ट कीजिए। उससे आपको इतने सारे फ़ायदे हैं। एक तो आपको उससे ब्लैक गोल्ड मिलेगा, जो उसकी कंपोस्ट है उसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं क्योंकि वो बहुत ही बेनिफिशियल है। खासकर अगर आप किचन गार्डनिंग कर रहे हैं, अगर आप फ्लावरिंग गार्डनिंग कर रहे हैं, या फिर आपने फॉलिएज प्लांट्स लगा रखे हैं, शेड लविंग प्लांट्स है, तो आपका काम गोबर की खाद से, वर्मी कंपोस्ट से भी चल जाएगा, या फिर आप केमिकल की तरफ भी जा सकते हैं। सिंपल थोड़ा सा नाइट्रोजन घोलिए, NPK घोलिए पानी में, अपने प्लांट्स को दे दीजिए, आपको फ्लावरिंग भी मिल जाएगी, फॉलिएज भी मिल जाएगा, ठीक है, हेल्थ भी मिल जाएगी। पर अगर आप कर रहे हैं किचन गार्डनिंग और आप सस्ती और सस्टेनेबल गार्डनिंग करना चाहते हैं और बजट फ्रेंडली गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो आपको करनी पड़ेगी किचन वेस्ट से जो निकलता है वेस्ट, उसकी कंपोस्टिंग। और देखिए इस एक काम से हमारे कितने सारे फ़ायदे हैं। एक तो हमारे आसपास का वातावरण हेल्दी रहता है, साफ़ रहता है, सफाई रहती है। हमारी मदर अर्थ जो इतना कचरा झेल रही है, उस मदर अर्थ के ऊपर ही सब कुछ पड़ा हुआ है, प्लास्टिक से लेके हर एक चीज़। तो ये गीला वेस्ट तो जब सड़ता है ना तो इतनी इसकी स्मेल फैल जाती है चारों तरफ। जो हमारा सूखा वेस्ट है उसकी स्मेल नहीं होती है वातावरण में, लेकिन ये जो हम गीला वेस्ट और ऊपर से हम जो पॉली बैग्स होते हैं उसकी पन्नियों में गांठें मार मार के कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, वो उसमें सड़ता रहता है और स्मेल करता है, और हमारा आसपास का वातावरण ख़राब होता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर इतनी आसपास हमारी इतनी तरक्की हो रही है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है, और उस डेवलपमेंट में आपको कूड़ा नज़र आए। मतलब आप बड़ी बड़ी कंक्रीट की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लें, पर आप अपने कूड़े को मैनेज ना करें तो उस सब का क्या फ़ायदा है। तो ये तो एक हर एक इंसान की ज़िम्मेदारी है। तो मैंने बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया एक्चुअली इसके ऊपर, क्योंकि मैं दिल से चाहती हूँ कि आप लोग कंपोस्टिंग स्टार्ट करें। देखिए कोई एक इंसान भी अगर मेरी वजह से किचन वेस्ट की कंपोस्टिंग स्टार्ट करता है ना तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो चलिए अब और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी, आपको मैं बताती हूँ कि किचन वेस्ट से कंपोस्ट कैसे बनाएंगे। देखिए इसके लिए मैंने ले लिया है एक बड़ा सा पॉट। आपके पास स्पेस नहीं है तो आप बड़े बड़े पॉट्स रखें। बड़े बड़े पॉट्स का फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें जितनी चाहे उतनी मिट्टी फिल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बड़ा पॉट है तो आप इसको ऊपर तक ही फिल करेंगे और आपका प्लांट जो है वो ओवर वाटरिंग से मर जाए, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बड़े बड़े पॉट्स हैं ना तो हमेशा उनको हाफ़ फिल कीजिए वेस्ट से, और ऊपर इतने में मिट्टी डालकर आप लगा लीजिए कोई भी प्लांट, और धीरे धीरे वो वेस्ट जो है ना जब डिकम्पोज होगा तो वो नीचे बैठ जाएगा, और आपकी जो यहाँ तक मिट्टी सॉइल फिल है ना वो भी नीचे धीरे धीरे बैठ जाएगी। और ऐसा नहीं है कि आपका प्लांट जो है ओवर वाटरिंग से मर जाएगा। आपके प्लांट्स को इनफैक्ट उस वेस्ट के इतने सारे पोषण मिलेंगे कि आपको खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने ये बड़ा सा पॉट लिया है, और देखिए लिए हैं सूखे लीव्स। ये देखिए सूखे लीव्स लिए हैं,
ये सारे गार्डन वेस्ट है जो गार्डन की सफाई में करती हूँ, उसको मैं कलेक्ट करती हूँ। देखिए सूखे लीव्स लिए हैं और लिया है मैंने किचन वेस्ट। तो देखिए ये है मेरा किचन वेस्ट, इसमें हर तरह की सब्जी है, हर तरह के देखिए पोर्शन है, देखिए हर तरह की सब्जी है इसमें, हर तरह के इसमें पोर्शन है। तो ये मैं सब करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके बॉटम में छेद होना बहुत ज़रूरी है किसी भी पॉट में, किसी भी प्लांट को लगाने के लिए। तो देखिए इसके बॉटम में बहुत सारे छेद मैंने कर लिए, इनफैक्ट मैंने साइड्स में भी छेद कर लिए हैं ताकि हवा का आना जाना अच्छा रहे, एयरेशन अच्छा रहे, उससे खाद बनने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हमें डालनी है इसके बॉटम में एक लेयर हमें डालनी है, एक लेयर हमें डालनी है मिट्टी की। देखिए इस तरह से मैंने डाल ली है एक लेयर। ये इसलिए मैंने डाली है क्योंकि ये जो हमारी सॉइल होती है ना, इसमें इतनी पावर होती है कि जो भी चीज़ आपकी ज़िंदा थी ना कभी वो डिकम्पोज़ हो सकती है। तो इसमें इतनी पावर होती है कि ये डिकम्पोज़ कर सकती है किसी भी चीज़ को। ये देखिए कैक्टस का प्लांट, ये देखिए कैक्टस का प्लांट गिरा होगा कभी, और ये देखिए अभी तक ये ग्रो ही हो रहा है। चलिए इसे साइड में रख लेते हैं। और ये रहा मेरा सूखी पत्तियाँ। सबसे पहले थोड़ी सी लेयर डालेंगे सूखी पत्तियों की, ठीक है। और अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये सारा अपना किचन का वेस्ट। देखिए कुछ वेस्ट मैंने ये रख छोड़ा है, इसको डाल देते हैं। ये जो आलू के छिलके हैं इनमें पोटाशियम इतनी ज़्यादा मात्रा में होता है फ्लावरिंग के लिए। और ये देखिए केले के छिलके हैं, केले के छिलके हैं, इनमें भी पोटाशियम काफ़ी मात्रा में होता है। देखिए जब आप गार्डनिंग करते हैं ना तो आपको गंदगी वंदगी किसी चीज़ का आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग सोचेंगे कि ये कूड़ा है, गंदगी है, देखिए वेजिटेबल्स के पील्स ही हैं, इसमें कोई गंदगी जैसी चीज़ नहीं है, इसी से आपकी खाद बनेगी। और तो इस तरह की चीज़ें तो आपको गार्डनिंग में करनी ही पड़ती हैं। अगर आप फिर आसानी से ख़रीद कर खाद डालना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं रहा है उसके लिए, लेकिन आप प्लीज़ थोड़ा सोचें अपनी मदर अर्थ के बारे में, और उसके लिए आप ये थोड़ी सी कोशिश कर सकते हैं। देखिए मैंने इस पील्स को, ये सारे छिलके जितने भी गार्डनिंग के हैं, इन सब को मैंने ऐसे दबा दबा कर भर लिया है इसमें। और देखिए अब इसमें ऊपर से मैं फिर से डालूँगी ये सूखी पत्तियाँ। ये देखिए ये मेरी सूखी लीव्स हैं इतनी। और अब एक लेयर में फिर से इसमें डालूँगी ये जो मेरी सॉइल है इसकी। और अगर मैं ना भी डालूँ ना तो भी चलेगा, पर अगर मैं डालूँगी इसे तो ये जल्दी से डिकम्पोज स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए वैसे तो ये जो पेपर है ना ये भी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं दबा लूँगी। और अभी देखिए मैं क्या करूँगी कि अभी मैं वेट करूँगी और जितने भी छिलके पील्स निकलेंगे मेरे किचन से मैं इसको पूरा इतना फिल कर लूँगी, क्योंकि मैं इसमें क्या लगाने वाली हूँ, इसमें मैं लगाने वाली हूँ राई की सीड। और आप जानते हैं कि लीफी वेजिटेबल के लिए इतना स्पेस होना भी काफ़ी है, उसकी जड़ें ज़्यादा नीचे जाती नहीं है, इतनी उसकी रूट्स जाएंगी, तो इतना स्पेस भी होगा ना तो काफ़ी होगा। तो अभी मैं इसमें कुछ नहीं लगाने वाली, अभी बस मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह से मैं इसको फिल कर लूँगी। और अभी 1-2 दिन का किचन वेस्ट और इसके अंदर आ सकता है। और फिर एक लेयर फिर से मैं ऊपर ये सूखे लीव्स की इसके ऊपर एक लेयर और डालूँगी सूखे लीव्स की। फिर मैं सॉइल से फिल करके एक उपजाऊ सी मिट्टी बनाकर और इसमें लगा लूँगी राई की सीड। और जब मैं राई की सीड इसमें लगाऊंगी तो मुझे वाटरिंग इतनी नहीं करनी है कि ये पूरा पॉट नीचे तक भीग जाए। एक्चुअली में ये जो मैंने किचन का वेस्ट डाला है ये गीला ही होता है और इससे और ज़्यादा मॉइस्चर डेवलप होता है जब हम कंपोस्टिंग करते हैं तब। तो मैं सिर्फ इतनी ही वाटरिंग किया करूँगी कि जो मैंने सॉइल डाली है ना वही सॉइल गीली हो, उससे ज़्यादा नीचे तक पानी ना जाए। वरना क्या होगा कि जो इसके पोर्शन है ना किचन वेस्ट के
और इन लीव्स के वो सारे पानी में बह बह के नीचे से निकलते रहेंगे, जिसे कि हम लीचड़ कहते हैं। लीचड़ जो निकलता है किचन वेस्ट कंपोस्ट से, और बहुत सारे लोग उसको कलेक्ट करके भी रखते हैं। आप चाहें तो आप इसमें से भी कलेक्ट करके रख लेते हैं। उसके लिए आपको एक बॉटम ट्रे इसके नीचे लगानी पड़ेगी, और इसमें छेद तो हैं ही। अगर आप ओवर वाटरिंग कर भी देते हैं तो जो भी इसका लिक्विड निकलेगा बॉटम ट्रे में, आप उसे कलेक्ट करते रहिए किसी बॉटल में। और आप चाहें तो उसको फ्रेश यूज़ कर सकते हैं, डाइल्यूट करके 10 गुना 15 गुना पानी उसमें मिला लीजिए, जितना भी वो है एक बाल्टी में डाल लीजिए और सभी पौधों को दे दीजिए। और अगर आप उसे कलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको कलेक्ट भी कर सकते हैं किसी बॉटल में। वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है काफ़ी टाइम तक। काफ़ी टाइम तक क्या मतलब, वो सालों तक ख़राब नहीं होता है। वो बिल्कुल जैसे बायो एंजाइम हम बनाते हैं ना फ्रूट के छिलकों से, बिल्कुल वैसा वो बन जाता है और वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और जब आपका दिल करे आप उसको फॉलिएज में स्प्रे कर सकते हैं, थोड़ा सा 1 लीटर पानी में 1 ढक्कन मिलाकर। और यदि आपको सॉइल में डालना है तो आपको 1 मग जो है उसको 1 बाल्टी 10 लीटर की बाल्टी में डालें 1 मग को, और सारे अपने प्लांट्स में दे दें। एक्चुअली में वो जो लीचड़ होता है ना, उसकी क्वालिटी इससे बेटर होती है कंपोस्ट से, क्योंकि वो लीचड़ में सारी उसके पोषण निकल चुके होते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आपको इसमें ना वाटरिंग इतनी ही करनी है जितनी आपने सॉइल डाल रखी है, जितने आपकी सीडलिंग है आपने सीड डालने हैं उसके लिए ज़रूरी है। और जो फिर इसके पोषण होंगे वो इसी में बरकरार रहते हैं। उसको आपको कलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, जो लीचड़ निकलेगा उसकी मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, तो वो आसान होता है। तो मैं तो अक्सर यही करती हूँ, मुझे पता होता है कि मैंने पॉट के बॉटम में इस तरह से मैंने किचन वेस्ट भरा हुआ है या फिर पत्तियां भरी हैं, तो मैं पानी उसमें संभाल के ही डालती हूँ। जितना मेरा ऊपर प्लांट लगा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं डालती हूँ। तो देखिए इस तरह से हमारा कितना अच्छा मैनेजमेंट होता है हमारे किचन वेस्ट का, और हमारा वातावरण भी साफ़ रहता है। और हम हेल्प कर सकते हैं अपना वातावरण को स्वच्छ बनाने में, अपनी मदर अर्थ को बचाने में हम हेल्प कर सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको इसके रिगार्डिंग कंपोस्ट कैसे करते हैं एक और वीडियो भी मिल जाएगी, वो मैंने थोड़ा टाइम पहले डाली थी, आप उसको भी देख सकते हैं। और मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई भी मतलब अगर मेरी इस वीडियो को देख के इंस्पायर हो और किचन वेस्ट से कंपोस्टिंग स्टार्ट करे, तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ट्राई कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपने देखा कि इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाया आपको। देखिए इस तरह के पॉली बैग में किचन वेस्ट अपना इकट्ठा करते रहना है। और ये आपकी सूखी लीव्स तो गार्डन से ही मिल जाती हैं, ना भी आपके पास हो तो आप किसी पार्क से जाकर ले आइए। और आपको चाहिए थोड़ी सी मिट्टी, आपकी ख़राब से ख़राब मिट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं कंपोस्टिंग के लिए, क्योंकि वो बहुत ही उपजाऊ बन जाती है। और आपको बस थोड़ा सा टाइम देना है। अपनी ये जो खाद है, अगर आप इसके ऊपर प्लांट भी नहीं लगा रहे हैं ना, मैं तो इसमें प्लांट लगाने वाली हूँ, सीड लगाने वाली हूँ, पर मान लीजिए कि आप कोई प्लांट नहीं लगाने वाले हैं, आप खाली कंपोस्ट ही बनाने वाले हैं, इस पॉट को पूरा फिल करने वाले हैं ऊपर तक, तो एक चीज़ है जो आपको करनी है कि आपको इसको हमेशा ढक कर रखना है। इसको आप खुला रखेंगे तो जो ब्लैक फ्लाई होती है ना, वो इसमें अपने एग्स दे देती है, और इसमें वो उनके बड़े बड़े लार्वास पैदा हो जाते हैं। मगेट्स कहते हैं शायद उनको, मगेट्स से कहते हैं शायद। और वो वैसे तो वो खाद बनाने में ही हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो बुरे होते हैं कंपोस्टिंग के लिए, वो कंपोस्टिंग में हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि अगर वो रह जाएं उसमें और आपने कोई प्लांट ऊपर से लगा लिया है, तो वो उसकी रूट्स को भी खा सकते हैं, मतलब वो आपके प्लांट की रूट्स को खाना शुरू कर देंगे। वैसे ऐसा बहुत कम ही होता है, क्योंकि मैं बहुत बार इसी तरह से कंपोस्टिंग करती हूँ और आज तक कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो अगर आप सिर्फ कंपोस्टिंग ही कर रहे हैं, कोई प्लांट नहीं लगा रहे हैं, तो आप अपने इस बिन को, आपका जो कंपोस्ट बिन है या फिर कोई पॉट है, गमला है, मटका है, जो भी है, उसको हमेशा ढक के रखें। इससे ये होता है कि कोई इंसेक्ट होते हैं या कोई मक्खियाँ होती है इस तरह की लार्वा देने वाली, वो उसमें एंटर नहीं
नहीं कर पाएंगी और आपकी बिल्कुल साफ़ सुथरी कंपोस्ट बनेगी। आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी कंपोस्ट रेडी हो चुकी है? जब आप 3 महीने बाद, मैक्सिमम 3 महीने बाद वो रेडी हो जाएगी। आप अगर उसको ऊपर नीचे भी ना करें ना, अक्सर कहा जाता है कि आपको कंपोस्टिंग को ऊपर नीचे करना है, उसमें हवा का आवागमन होना चाहिए, एयरेशन होनी चाहिए, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, इतना टाइम भी नहीं होता है। तो आपको बस इसको बना के रख देना है 2-3 महीने तक, अच्छे से दबा दबा कर, इस तरह से लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर डालकर दबा दबा कर रख दीजिए और ढक कर रख दीजिए, ठीक है। और कोई इसमें एंटर ना चीज़ कर पाए। 2-3 महीने बाद जब वो ना आपकी वेस्ट नीचे बैठ जाए तो उसके ऊपर कोई प्लांट लगा लीजिए। और अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो फिर उसको बनने दीजिए अच्छे से। 3-4 महीने में आपकी कंपोस्ट अच्छे से बनकर रेडी हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा, क्योंकि जब आप उस कंपोस्ट को स्मेल करेंगे ना तो उससे मिट्टी की खुशबू आएगी। मिट्टी की खुशबू जब आपकी कंपोस्ट से आने लगे ना तो आप समझ जाइए कि आपकी कंपोस्ट रेडी है। तो देखिए, इस तरह से मैंने अपने और भी पॉट्स भरे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लगी है मेथी और ये है कुंदरू की बेल, और यहाँ तक भी मैंने किचन वेस्ट कंपोस्ट और गार्डन वेस्ट ही फिल किया है। देखिए 2 पॉट्स हैं और भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए टमाटर लगाए हैं और ये अपने आप ही ग्रो हुए थे, क्योंकि मैं किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाती हूँ तो ये सॉइल में इसके सीड रहते हैं, कभी भी ख़राब नहीं होते और ये अपने आप ही ग्रो हुए हैं। तो बस मैंने इन्हें एक पॉट दे दिया है और देखिए इसको भी मैंने ऐसे ही फिल किया है और इसमें मैंने राई लगाई है, अनियन लगाए हैं। देखिए अनियन जो किचन से निकलते हैं ना, स्प्राउटेड अनियन, उनका ही अंदर का पार्ट मैंने सेव कर लिया था, उसी को इस तरह से लगाया है। और देखिए लगाए हैं मैंने करेले, और देखिए इसमें अब करेले भी बनने लगे हैं। देखिए करेले बनने लगे हैं। इन 2 पॉट्स में लगाए हैं। ये 14 से 15 इंच के पॉट हैं, पर ये ऊपर से काफ़ी वाइड हैं, काफ़ी चौड़े हैं ऊपर से, तो इनमें काफ़ी अच्छी खासी मिट्टी आ जाती है जो वेजिटेबल्स के लिए ज़रूरी है। तो इनको भी हाफ़ मैंने किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से ही फिल किया है और आप इसकी ग्रोथ देखिए। और ये देखिए इस पॉट को भी मैंने इसी तरह से फिल किया है। तो अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुई थी, वो ये बारिश में रखा रह गया था, तो इसमें पानी बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो ये देखिए इसमें से लीचड़ निकल रहा है। देखिए ये ब्राउन कलर का, डार्क कलर का, और इसमें बहुत पोषण है। आप चाहें तो इसे कलेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे देखा नहीं और ये देखिए कितना सारा बह के निकल गया है। अब मैं इसके नीचे कोई बॉटम ट्रे लगाऊंगी और फिर इसको प्लांट्स में यूज़ कर लूँगी। तो यही आपको करना है कि ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, वरना आपकी जो वेस्ट है उसके सारे पोषण बहकर निकल जाएंगे और जो आपकी खाद बनेगी फिर वो उतनी फर्टाइल नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आपको मेरा तरीका? प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, अपनी मदर अर्थ को बचाने के लिए एक कदम बढ़ाइएगा, स्टार्ट कीजिएगा कंपोस्टिंग, किचन वेस्ट कंपोस्टिंग। तो फिर अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने गार्डनर फ्रेंड के संग। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग, ओम शांति।